एक आदमी एक सुंदर घाटी और शांत झील को देखकर घोषणा करता है कि अब यही उनका नया घर होगा। लंबी यात्रा ने बहनों का विश्वास हिला दिया है, लेकिन चरवाहा सबका बपतिस्मा करता है, मानो ये कोई पवित्र संस्कार नहीं बल्कि उनकी मानसिक सफाई और नियंत्रण की एक प्रक्रिया हो। पहली लड़की कहती है कि उसे फिर से कुछ अलग महसूस हो रहा है। जब सलाह की बारी आती है तो उसे बाकी सभी से ज्यादा देर तक पानी में डुबोकर रखा जाता है। पानी के नीचे सलाह खुद को गहरे लाल पानी में डूबते हुए देखती है। सफेद बहती पोशाक में एक दूसरी औरत के साथ उसे अपना सारा दबा हुआ गुस्सा याद आता है। तभी उसे ऊपर खींच लिया जाता है। उसी रात चरवाहा उसे अपने तंबू में बुलाता है। तामर उसे रोकना चाहती है। अब सब लड़कियां उसे नापसंद करने लगी हैं, खासकर जब से उसने अपनी गर्भवती पत्नी को छोड़ दिया था। लेकिन सलाह फिर भी जाती है क्योंकि उसे लगता है कि उसे उसकी बात माननी ही होगी। तंबू के भीतर एक हत्या होती है। सलाह की मौत हो जाती है। उसे तामर ही मारती है और खुद को भी। वह सलाह से कहती है कि अपने बाल खोलो और उसकी सुंदरता की तारीफ करती है। कहती है कि वो अपनी माँ जैसी लगती है। फिर वो उसे काबू में लेकर उसके मुंह में 2 उंगलियां डाल देता है ताकि वो चीख न सके। जब सब खत्म हो जाता है, सलाह एक टक ऊपर देखती रहती है, जैसे खुद से पूछ रही हो, मैं यहाँ क्यों हूँ। उसे फिर से अजीब अजीब दृश्य दिखने लगते हैं। उसके भीतर का गुस्सा जागने लगता है। एक कल्पना में वो देखती है कि बहनें चरवाहे को मारकर टुकड़ों में काट काट कर खा रही हैं। उसी रात वो उसके नियम तोड़ती है। सबको एक कहानी सुनाती है जो उसने सारा से सीखी थी। एक कोशिश कि वो सब ये समझें कि वे इससे कहीं बेहतर के हकदार हैं। कहानी थी एक नग्न औरत की जो झरने के सामने खड़ी थी और उसे रास्ता दिखा रही थी आजादी की ओर। अगली सुबह बेटियां जागती हैं और देखती हैं कि सभी पत्नियां गायब हैं। वे झील के पास पहुंचती हैं। वहां बस पत्नियों के कपड़े पड़े होते हैं और चरवाहा चुपचाप घुटनों के बल बैठा होता है। वह एक मनगढ़ंत कहानी सुनाता है कि पत्नियां नदी में समा गईं और अब वे अमर हो गई हैं। बच्चे अपनी माओं के गायब हो जाने का शोक मनाते हैं। तब वह कहता है,